तुम्हारे बाबा के जो पार्टनर थे धोखा दे गए, सारे पैसे लेकर भाग गए, वो सारे अकाउंट भी सील हो गए। इतना सब कुछ हो गया अम्मी, आप अब बता रही हैं मुझे? मैं अपने वादे पर आज भी कायम हो सोया, पर ये छोटी सी गलती बहुत बड़ा तूफान भी लेकर आ सकती है। हसन, मुझे कोई एक वजह बताओ कि मैं अंकल को मारना चाहूंगी, एक वजह। अंकल, साशा को कुछ नहीं पता था, ये मेरा डिसीजन था। तुम चुप कर जाओ, मैं इन खराफात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। निकल जाओ यहाँ से। पर अभी तक तुम जाग क्यों रही हो? सो जाती, चाय मेरे लिए जोया ले आती। जोया? जोया तो बैठी एक रमजी को पढ़ा रही है। मामू साहब तो कब के सो गए। वैसे भी पढ़ाना ही था तो लाउंज में पढ़ा सकती थी, कमरे में पढ़ाने की क्या जरूरत है। मामू साहब की नींद डिस्टर्ब होती है। सोया इस वक्त पढ़ा रही है? चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। थैंक यू। और ये वाला जो चैप्टर है ना, ये बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए मैंने सेपरेट नोट्स बनाए थे, वो भी मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं तुम्हें दे देती हूँ। और यहाँ से यहाँ तक तुम याद ज़रूर कर लेना, एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, ठीक है? ऐसे ही मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। ज़ोया आपी, आपका पढ़ाने का अंदाज तो बहुत अच्छा है। आपको तो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहिए था। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, बस जितना आता है तुम्हें पढ़ा रही हूँ। ये लाइट्स क्यों होने सोया? पापा सो रहे हैं, लाइट्स ऑफ करनी चाहिए। वो रमजी पढ़ रहा था। ये पापा का रूम है, क्लासरूम नहीं है। और रमजी, तुम्हें अपनी जॉब की रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए। जी सर। हाँ भाई, हेलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं कमाल बात कर रहा हूँ, साशा का भाई। बोलो, क्या बात है? अंकल, वो एक्चुअली मुझे आपसे मिलना था अभी। तैमूर के मुतालिक कुछ जरूरी बात बतानी थी आपको। What is the news? अगर आप अभी मुझसे मिल लेंगे तो बात कंट्रोल में रहेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस बारे में। ठीक है, मेरे ऑफिस आ जाओ, लेकिन मैं सिर्फ 2 मिनट बात करूंगा तुमसे। तुम्हारे लिए मेरे पास 2 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं है। बस आखिरी बात और सुन। बोलो। मैं आपके बेटे तैमूर को राह रास्त पे ले आया। बहुत शर्मिंदा है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं उसे साथ ला रहा हूं। ओके। कहाँ रख दी है मैंने? क्या हुआ हसन, कुछ ढूंढ रहे हो? यार मैंने कुछ कैश रखा था बाबा की चीजों के लिए, वो मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ रख दिया। अरे वो तो मैंने रमजी को एडवांस सैलरी दे दी, बाकी मेरे ड्रॉ में पड़े हुए हैं। क्या? उसे एडवांस सैलरी चाहिए थी और तुमने उसे दे दी? क्यों सोया? मतलब देनी तो थी ना, आज हो या कल। अभी उसे आए हुए 4 दिन भी नहीं हुए,
हमने ठीक तरह उसका काम भी नहीं देखा। और लिसन सोया, आई नो ही इज नीडी और तुम्हें उससे बहुत हमदर्दी है, पर जो भी हालात हैं इस वक्त तुम्हारे सामने हैं, इस वक्त तुम इस घर के बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो यार। हसन, 1 दिन हो या 4 दिन, उसने तो आते साथ ही अंकल का ख्याल रखना शुरू कर दिया ना, और उसको जरूरत भी थी। हद करती है सोया। वाह जी वाह, इतना बड़ा ऑफिस है तुम्हारा। तो इस तरह मारे मारे फिरने से क्या होगा? जी पहले पता होता ना कि आप मुझे यहाँ लेकर आ गए, मैं कभी ना आता आपके साथ। मेरी बात सुन, देख, तू जिससे मोहब्बत करता है साशा से, वो भी कोई इतनी खास खुश नहीं है तेरे घर से भागने से। अपने बाप को दुख दे के कब तक खुश रहेगा तू, बता। और मामू, तुझे लगता है वो तेरी शादी करा देंगे? लगता है भाई, लैला मजनू का दौर नहीं है, ऐसा नहीं होता। तरीका होता है एक चीज का। ऑफिस में है ना, यहीं रुक, मैं बात करके आता हूं। यस, कम इन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठो। थैंक यू। बोलो। आपको कुछ अंदाजा है जमाल साहब, अपना बेटा खोने चले थे आप। बेटा पाने के लिए लोग क्या क्या कोशिश नहीं करते, और अल्लाह ने तो आपको ये नेमत अदा की भी है, और आप उसे ठोकर मारने पे तुले हैं, जानबूझ के उससे हाथ धोना चाहते हैं। वो अपनी मर्जी से घर छोड़ कर गया था, और मुझे इन ड्रामेबाजियों में कोई इंटरेस्ट नहीं। जवान साहब, आपके अलावा कोई और बाप होता ना तो उसको दुख होता, और मुझे लगता है आपको साशा और उसकी फैमिली के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। Let me tell you one thing, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। अगर ना होती तो आप ऐसी बात कभी नहीं करते। मेरे मामू ने अपनी बेटियों को अच्छी तालीम इसलिए दिलाई ताकि उनकी शादी अच्छे घरों में हो सके, और इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। 2 मिनट दिए थे मैंने तुम्हें, 1 मिनट हो चुका है ऑलरेडी। मैं कभी गलत बात नहीं करता जमाल साहब। मेरे मामू और उनकी बेटी की आपके ग्रुप ऑफ कंपनीज पे नजर नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। अगर चाहिए होता तो आपका बेटा तो खुद सवाली बन के उनके दर पे पहुंच गया था, पढ़वा देते निकाह, और फिर उसे मजबूर करते कि अपने बाप पे विरासत का केस ठोक दो। और अगर खुदा ना खास्ता आपका बेटा आप पर केस कर देता तो याद रखिए, आपका बेटा आपकी पहली बीवी की औलाद है। वो बीवी जो आपकी 80% बिजनेस की ओनर थी। अदालत एक ही नोटिस पे आपको आपके इस शानदार ऑफिस से बेदखल कर सकती है। तुम ये सब कैसे जानते हो? ये बात छोड़े आप, एक बात बताएं, जब आप तैमूर की उम्र के, क्या आपने किसी को नहीं चाहा था? और अगर आपका बेटा आपके साथ ही नहीं रहा तो फिर इस तामझाम का क्या फायदा? और जहां तक साशा और उसकी फैमिली का ताल्लुक है, तो हम भी कोई गिरे पड़े लोग नहीं है सर।
हमारे भी कुछ रवायात हैं। हम अपनी बहन और बेटियों को ऐसे ही किसी के हवाले नहीं कर देते। और रही दौलत की बात जमात से, तो जिंदगी में दौलत ही सब कुछ नहीं होती। मेरे मामू ने सारी जिंदगी सिर्फ इज्जत ही कमाई है और उसी का पास रखते हुए आपके बच्चे को आपके पास वापस लौटा दिया है। बाकी आप मुझसे ज्यादा जान दीता है। कौन है? हाँ तैमूर, अंदर आ जाओ। मैं आ रहा हूं। तुमने मुझे छोड़ के जाने का फैसला कैसे कर लिया? इतनी बेवकूफी। बस डैड, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैं साशा के बगैर नहीं रह सकता डैड। इडियट, कम सिट हियर। भाई कैसे राब्ता रखता आपसे? याद है आपने मुझसे क्या कहा था जब बाबा मेरी शादी किरण से करवा रहे थे? आपने कहा था कि अब इस घर के मसलों से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो सब ठीक है हसन, लेकिन बाबा के बारे में तो मुझे बताना चाहिए था ना। अगर आपको फिक्र होती ना तो ये हालात ही ना होते। और वैसे भी मैं यहां पर इतने मामलात में उलझा हुआ हूं, मुझे तो अपनी खबर नहीं है। हसन मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई, लेकिन ये वक्त इन सब बातों का नहीं। अम्मी ने मुझे फैक्ट्री के बारे में बताया और इस सिलसिले में मैंने अपने एक दोस्त से बात की और वो बड़ी मुश्किल से हमारी फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वो 51% के शेयर्स चाहता है। क्या भाई 51% पार्टनरशिप का मतलब पता है आपको? कि ओनरशिप हम उसके नाम कर देंगे। बाबा ने इस कारोबार को खड़ा किया, इतनी मेहनत की, इसलिए की कि हम ओनरशिप किसी और के नाम कर दें। आई नो, जानता हूं। देखो हसन, इस वक्त हमारे पास इससे बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं है। हमारी पहली तरजीह इस वक्त फैक्ट्री को जल्द से जल्द खोलना है। लेकिन इस वक्त बाबा की सेहत और हालात देखते हुए इससे बेहतर ऑप्शन मुझे भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, मैं सोच कर बताता हूँ आपको। हाँ लेकिन जल्दी बताना, मैं वापस आने की टिकट करवा रहा हूँ। ओके। अरे आप ये सब मुझे दे दें, मैं फेंक आता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं रख दूंगी, काफी कुछ जमा हो गया था ना। आप मुझे दे दें, आप इतनी देर से काम कर रही हैं, मैं कर लेता हूँ। अच्छा जाकर ना स्टोर में रख दो। जी चलो, मेहरबानी तुम्हारी। मुमानी जान, आपने मेरा मोबाइल देखा कहीं? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। पता नहीं कहाँ चला गया। मामू जान ने मुझे मेरी लास्ट बर्थडे पे गिफ्ट किया था।
अरे किरण, क्या हुआ? मिला तुम्हारा मोबाइल? कब से ढूंढ रही हूँ अम्मी, नहीं मिल रहा। यहाँ छोड़ के गई थी मुमानी जान के आने से पहले। मंसूर भाई की कॉल आई थी। क्या करूंगी मैं अपने मोबाइल के बिना? अम्मी इधर रख के गई थी, अभी मैं कैसे गायब हो सकता है? क्या बात है किरण, रिलैक्स। हसन, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। मैंने घर का कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ पे मैंने देखा ना हो। प्लीज तुम मेरी मदद कर सकते हो, कॉल मिला दो। अरे तो इधर ही कमरे में ही होगा, रुक जाओ मैं कॉल करता हूँ। हसन, ये तुमने छुपाया था? ये बैग किसका है? ये तुम्हारा बैग है? तुम काम करने आ गए थे, चोरी करने आते हो यहाँ पे? मेरी बात तो सुने। मैं चोर है यहाँ पे? तुम लोगों ने चोर पाला हमें? जी मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, मैंने चोरी नहीं की। मुझे नहीं पता मेरे बैग में कैसे आया ये। देख लिया तुमने? अरे ऐसे कमजादों को नौकरी पे रखोगे तो यही होगा। ये लोग काम करने तो आ जाते हैं, लेकिन इनकी नजरें काम से ज्यादा घर की चीजों पर होती हैं। देखें, आप जो कसम कहेंगी मैं उठा लूंगा। देखें, मेरे हालात जैसे भी हो, लेकिन मैंने कभी चोरी नहीं की। आपको मेरी बात, ये क्या है? आपको मेरा यकीन करना पड़ेगा। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, मैंने चोरी नहीं की। अरे चोरों की तो सबसे बड़ी निशानी ये है, हर किस्म की कसम उठाने को तैयार हो जाते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, इसने पक्का यही सोचा होगा कि बाहर ले जाके बेच देगा इसको। हाँ, पकड़े गए ना आज? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शुक्र है, अभी तो फोन था ये। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। रमजी, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें एडवांस भी पैसे दिए थे और तुमने चोरी कर ली। हसन, अगर ये बार बार कह रहा है, इतनी कस्में खा रहा है, तो हमें इसकी बात पे यकीन करना चाहिए। अरे बीबी, तुम ही कर सकती हो इसकी झूठी बातों पर यकीन। अरे हमने अपनी आंखों से इसके बैग में देखा है किरण का मोबाइल, और हसन भी तो यही था। पूछो इससे, इसने भी तो देखा है। अगर इसने चोरी ही करनी होती तो ये यहाँ जॉब ना करता, इनकी खिदमत ना करता। मैंने एडवांस दिया इसे, क्यों करेगा ऐसे? जोया, उसके बैग से मोबाइल निकला। अगर चोरी इसने नहीं की तो उसके बैग में मोबाइल क्या कर रहा था? हसन, तुम अच्छी तरह जानते हो इस घर में किसी पे भी इल्जाम लगाना मुश्किल नहीं है। अरे क्या हो गया तुम लोगों को? क्यों आपस में उलझ रहे हो? मैं स्टोर साफ कर रही थी, हो सकता है गलती से मैंने रमजी का मोबाइल समझ के उसके बैग में डाल दिया हो। इतना शोर मचा रहे हो, कुछ तो जावेद का ख्याल रखो। जाओ यहाँ से। हद होती है हसन। सबको कहना दफा हो जाओ, जाओ यहाँ से। जब तक कोई काम ना हो तो कमरे में ना आना, चोर कहेगा। मुझे फौरी तौर पर 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख मिल जाएंगे, 5 लाख भी मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें मेरा काम करना होगा एक शर्त पे। जोया, मामा, आपने तैमूर से बात की? बात करके उसे भेज भी दिया है। अब वो यहाँ रहे या कहीं और रहे, जमाल उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। उससे कहें कि साशा से निकाह कर ले, उसके बाद तो डैडी उसे आग ही कर देंगे। कह दिया है और वो कर भी लेगा। सारी मेरा कहना मानता है। स्टूपिड जो है, वो अपना घड़ा खुद ही खोता है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ओह माय गॉड, मेरी जान, तुम कहाँ रह गए थे? तुमने अपनी मामा का फोन क्यों नहीं उठाया? ये मेरे साथ था। Where did you leave? Mama was so upset. मैं तुम्हारे बगैर इतनी परेशान थी, मुझसे तो खाया भी नहीं कुछ गया। क्या खाओगे? संगीता, जल्दी से मेरे बेटे के लिए खाना लेके आओ। आपको मैंने कहा था ना कि बेटे के अलावा जिंदगी में और कुछ नहीं है। अब आप क्या करेंगे? चेंज करके आ रहा हूं मैं। मना लिया तुमने अपने डैड को? हाँ? तुम तो बड़े चालाक निकले।
एक ही दिन में डैड ने यू टर्न कर लिया। ये सब मॉम की वजह से हुआ है। आप ही कहती थी ना कि डैड मेरे बगैर नहीं रह सकते। ऑफ कोर्स, अगर वो ना लेके आते तो मैं ले आती। अम्मी, अम्मी मेरी बात तो सुने। अम्मी एक एक चीज एक एक बात मुझसे बेहतर कौन समझेगा, लेकिन मेरी भी तो बात सुने, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। आप समझती क्यों नहीं है यार? मुझे ज्वाइन किए हुए टाइम ही कितना हुआ है, उसके बावजूद मैंने पूरे महीने की तनख्वाह आपको दे दी है। मैं जोया आप इसे क्या मांगू, आप किस मुंह से मांगू? अच्छा ठीक है, मैं किसी दोस्त से उधार की बात करता हूँ, इसके अलावा कोई चारा नहीं है मेरे पास। मैं एक आध दिन तक कॉल करता हूँ आपको। खुदा हाफिज। रमजी जी कैसे हो? मैं ठीक हूँ। जी कुछ चाहिए तुम्हें? जी कुछ नहीं। पैसों की जरूरत है? सुन लिया मैंने सारी बात तुम्हारी। मुझे बताओ कितने पैसे चाहिए, मैं दूंगी। आप बिला वजह मेरी मदद क्यों करेंगी? अक्लमंद तो तुम मुझे लगते हो बहुत ज्यादा, ज़हीन भी हो। तुम जानते हो इस दुनिया में कोई किसी की ऐसी मदद नहीं करता। वजह भी बता दूंगी, पहले बताओ कितने पैसे चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी क्या करना है। मुझे फौरी तौर पर 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख मिल जाएंगे? 5 लाख भी मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें मेरा काम करना होगा एक शर्त पे। करोगे? शर्त? सोया सोया सोया, गलती मेरी भी तो नहीं है ना? जो मैंने देखा उसी पर रिएक्ट किया। गलती तो इस घर में सिर्फ मेरी होती है, बाकी तो सब ठीक है। मैंने कब कहा कि गलती तुम्हारी होती है? ये मसला इतना बड़ा नहीं है, हम बात कर सकते हैं इस बारे में। क्या बात करूं मैं तुमसे हसन? तुमसे बात करने का कभी कोई नतीजा निकला? लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, पैसा करना क्यों चाहती है? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए मैं ऐसा क्यों चाह रही हूँ। अपने काम से काम रखो। दुनिया का एक असूल है ना, एक हाथ दो एक हाथ लो। तुम ऐसे भी इतने मेहनती हो, बगैर पैसों के काम करा के तुम्हारी आदत तो नहीं बिगाड़ूंगी। मुझे तो तुम्हारी हालत देख के ही तुम पे तरस आ गया। आप मेरी आदत रहने दें और मुझसे ऐसी तवक्को भी मत करें। बहुत ही बेवकूफ़ शख्स हो तुम। मदद करना चाहती हूँ मैं तुम्हारी। मुझे ऐसी मदद नहीं चाहिए। आपने मुझे गलत समझ लिया किरण बीबी। मैं जिस थाली में खाता हूँ ना उसमें छेद नहीं करता। माजरत, मुझे ज़रा काम है। सॉरी। कैसी हैं आप? हौल वला कुव्वत। क्या हो गया, क्यों ऐसे उड़ी उड़ी फिर रही हो? अरे मैं इतनी परेशान बैठी हूँ और तुम्हें न जाने क्या सूझ रहा है। आप क्यों परेशान हैं? आप परेशान नहीं हो, अब हमारी परेशानी रमजी दूर करेगा इंशाल्लाह। बेवकूफ लड़की, कहीं रमजी के साथ मंगनी का इरादा तो नहीं कर बैठी तुम? मैं ना अपनी गलतियों से सीखती हूँ, दोहराती नहीं उनको। वैसे भी अपना दिल तो मैं आपके भतीजे पे हार चुकी हूँ। आप क्या समझती हैं कि सिर्फ आप ही चैंपियन हैं? शतरंज के खेल पे मोहरे चलना मुझे भी आता है, और जब गर्मा गर्म खेल जारी है तो शाह को मात देने के लिए एक प्यादा ही काफी है। लगता है तुम्हारा तो दिमाग चल गया।
अरे थोड़ी देर बैठ के अल्लाह अल्लाह कर लिया करो, पता नहीं क्या औल फौल बके जा रही हो। इस बात का ना सर है ना पैर। इस बात का सर भी है पैर भी है। मैंने रमजी को जोया के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बहुत अच्छी ऑफर दी है। तौबा तौबा, ये क्या किया तुमने? अरे पहले मुझसे तो पूछ लिया होता, मुझसे मशवरा तो किया होता। अच्छा बताओ क्या ऑफर दी है? बस कुछ नहीं, सिर्फ उसकी मजबूरी को खरीदने की कोशिश की है मैंने। अभी तो फिलहाल उससे मना करती है, लेकिन कब तक मना करेगा? किरण ये तुमने क्या कर दिया? इसमें क्या गलत है? किरण तुम क्यों भूल गई हो कि उसे इस घर में लाने वाली जोया है? अरे वो उसी के कहने से यहाँ पर आया ना। तुमने देखा नहीं किस तरह से बाजी बाजी कहकर उसके पीछे दुम हिलाता फिरता है। और अगर उसने सब कुछ जोया को बता दिया तो अरे कम से कम मुझसे एक बार पूछ तो लिया होता। मैंने तो जोया का सोचा ही नहीं। कैसे नहीं सोचा तुमने? और वैसे तुम एक बात बताओ, तुम इतनी अनाड़ी कैसे हो गई? और ये इतनी बड़ी बात तुम्हारे दिमाग में आई क्यों नहीं? जरा सोचो, अगर हसन को पता चल गया तो क्या होगा? बेइज्जत हो जाएंगे, दोनों को घर से निकाल देगा, दरबदर हो जाएंगे। अरे कहीं के नहीं रहेंगे हम दोनों। क्या हुआ? अब कहाँ चल दी? आती हूँ। तौबा है। उफ। 5 लाख भी मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें मेरा काम करना होगा एक शर्त पे। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए मैं ऐसा क्यों जा रही हूँ। दुनिया का एक असूल है ना, एक हाथ दो एक हाथ लो। रमजी, तुमने अंकल को रात की दवाई दे दी है ना? ये ले। ये क्या है? आपने सिजर्स मांगी थी ना। तुम्हें क्या हो गया रमजी? तुम्हारी तवज्जो अपने काम पे क्यों नहीं है? मैं तुमसे क्या कह रही हूँ, तुम मुझे क्या दे रहे हो? सॉरी जोया, आप ही वो घर से फोन पे फोन आ रहे थे इसलिए जरा परेशान। फोन क्यों आ रहे हैं? आपको तो पता है ना, मेरी छोटी बहन बहुत अरसे से बीमार है। उसका एक ऑपरेशन रहता है, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन उस ऑपरेशन के लिए मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख? ये तो बहुत बड़ी रकम है रमजी। मैं तुम्हें ऑलरेडी एडवांस दे चुकी हूँ। अब तुम्हें 2 महीने की सैलरी एक साथ ही मिलेगी, उससे पहले कुछ नहीं। सोया, आप ही मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा, सिर्फ अपनी परेशानी शेयर कर रहा हूँ। और एक और बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। वो क्या बातें हो रही हैं? शिकायतें लगा रहे मेरी। बोलो रमजी, क्या कह रहे थे? और तुम क्यों परेशान हो रही हो? ऐसा क्या किया तुमने? किया तो इसने है, मेरा मोबाइल चुरा के। तो मुझे बताओ, तुम्हें कोई मसला है, कुछ चाहिए, कोई तंग कर रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इनको इतना बताने आया था कि इनका फोन मैंने नहीं उठाया। मुझे घर से फोन आ रहा है, मैं सुन के आता हूँ। बेचारा हालात का सताया है। जाहिर है, तभी तो इतनी मेहनत करते हैं। हो सकता है मुझे कोई गलतफहमी हुई है। मैं आती हूँ। कुछ भी करने से पहले सोच लेना, मैं सालों से रहती हूँ। और ये जो जोया है तुम्हारी, 2 दिन भी नहीं हुए उसे यहाँ पे आए हुए। जो तुम्हें चंद हजार मिलते ना, उससे भी जाओगे। समझ आई तुम्हें? कमाल, तुमने बताया नहीं कि वो लड़का यहाँ क्यों आया था? और भाईजान को पता है कि वो तुम्हारे साथ था? वो घर से भाग गया था, मैंने उसको मामू के पास वापस छोड़ा। आप फिक्र ना करें, कुछ दिनों में उसका खड़ूस बाप खुद साशा का रिश्ता लेकर आएगा। चलो, रिश्ते तक तो सही है, लेकिन पता है ना इन मामलात में पढ़ के पहले भी कितना जलील हो चुके, तो इसलिए अब ध्यान रखना। ध्यान मेरा बहुत है अम्मी, आप फिक्र ना करें।
वाह कमाल। उम्मीद करती हूँ रात को तुमने सोच लिया होगा अच्छी तरह से। फायदे नुकसान जान चुके होगे तुम। वहां पे तुम इनके बाप को बचा रहे हो, वहां तुम्हारी बहन मर रही है। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी इस गिल्ट में गुजार सकते हो कि तुम अपनी बहन को बचा सकते थे, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी ने बचाने नहीं दिया उसे, उसकी जान ले ली। मैं इस घर की फर्द हूँ, तुम्हें एक बात बताती चलूं, इनके हालात बहुत ख़राब हैं और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हें यहाँ से कुछ मिलेगा तो तुम्हारी भूल है। जी नहीं, मैं सिर्फ अपनी बहन के बारे में सोच रहा हूँ। ये उसका आखिरी ऑपरेशन है, अगर ये ना हुआ तो वो मर जाएगी। मुझे उसे हर हाल में बचाना है। हर हाल में बचाना है। 5 लाख रुपए की जरूरत है तुम्हें, कहाँ से लाओगे इतने पैसे? तो फिर क्या चाहते हो? जानबूझकर अपनी बहन को मौत के घाट उतारोगे तुम? ये जो जोया है ना, ये तुम्हें जरा सी इज्जत ही दे सकती है। ऐसी इज्जत का क्या करना जो भूखे का पेट ना भर सके और किसी मरते हुए को बचा ना सके। मेरा काम तो बहुत छोटा है, लेकिन तुम्हारी जरूरत बड़ी है। बोलो, करोगे मेरा काम? करूंगा, आपका काम जरूर करूंगा। आपने सही कहा, आप जैसा बोलेंगी वैसा ही करूंगा। मैं अपनी बहन की खातिर कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन तुम्हें मेरा काम जल्दी करना होगा। जैसे तुम्हें जल्दी है वैसे ही मुझे जल्दी है। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। अब बॉस कौन है? एक बात बोलूंगा किरण बीबी, अगर मैं मजबूर ना होता ना तो ये पैसे हराम थे मुझ में। खुदा ऐसा वक्त किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। मेरे पास जज्बाती बातों के लिए टाइम नहीं है। तुम्हें ये काम जल्दी करना होगा और जैसे मैं कहती हूँ वैसे करो। सोया कमरे में आ रही है, हसन भी आने वाला होगा। बिल्कुल परफेक्ट काम चाहिए मुझे। हाँ जोया। हाँ कमाल, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? अभी कल से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे और साशा का फ़ोन बंद है। अच्छा, मुझे तो लगा तुम्हें पहले से सब कुछ पता होगा, लेकिन चलो अब नहीं पता तो सुन लो। वो रिश्ते वाले जो आए थे ना तैमूर और साशा के लिए, उनको पहले से ही सब कुछ पता था, तो मना कर दिया उन्होंने। उन्हें कैसे पता चला? वो लड़के की बहन यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, तो लड़के की लड़ाई हुई उसके डैड से, तो वो घर छोड़ के मामू के यहाँ आ गया। अब भी तो पुलिस बुलाने वाले थे, मैंने बड़ी मुश्किल से रोका। हाँ, फिर मैंने समझा बुझा के उसको वापस उसके घर छोड़ दिया। इतना सब कुछ हो गया और अब्बी ने मुझे एक कॉल नहीं की? पता नहीं, शायद तुम्हें परेशान नहीं करना चाह रहे होंगे, लेकिन अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कैसी मदद? मैंने तैमूर के डैड को साशा के लिए थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश की है और वो कुछ हद तक कन्विंस हो भी चुके हैं, लेकिन मामू को संभालना मेरे बस से बाहर है भाई। उनको सिर्फ तुम ही संभाल सकती हो। देखो, मुझे उम्मीद है कि अब ये बात बन जाएगी। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन अभी ठीक तो है ना? तुम किसी दिन ऐसा करो ना, यहाँ पर चक्कर लगाओ और उनसे बात करो ताकि ये मामला हल हो जाए। बल्कि ऐसा करो, कल ही आ जाओ, जब तक मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं वक्त निकाल के आती हूँ अब्बी के घर। थैंक यू कमाल।
खुदा हाफिज। ओके। रमजी, टिश्यू पास करना मुझे प्लीज। जी। रमजी, ये क्या किया तुमने? जोया आप ही, मैं इसको देख लूंगा, आप रहने दें। हाँ, ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा? इन्हें मैं समेट लूंगा जोया आप रहने दें। नहीं, रहने दो। जोया आप, मैंने आपको मना किया था ना, लाएं हाथ दिखाएं दे। नहीं, रहने दो। मैं लगा देता हूँ ना। रहने दो प्लीज, मैं लगा दूँ। जी भाई, मेरी मीटिंग स्केड्यूल हो गई है आज, बस मैं थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे रिपोर्ट स्कैन करके भेज दो, मैं आने से पहले किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दूंगा। ओके, अभी भेजता हूँ। सोया, ये क्या हुआ? मुझे इनके हाथ पे कांच लग गया था तो मैं सिर्फ पट्टी बांध रहा। तो मुझे तो पट्टी मैं करता हूँ, तुम बाबा की रिपोर्ट निकाल के दो। जी, गिव इट टू मी। कहाँ ध्यान होता है तुम्हारा? पट्टी जरा आहिस्ता बांधिएगा वरना उनका ब्लड फ्लो रुक जाएगा। हाँ, पट्टी बांधनी आती है मुझे, तो अपना काम करो। सर मैं तो बस आपको वैसे ही बता रहा था। बहस क्यों कर रहे हो? जाके बाबा की रिपोर्ट्स निकालो। दर्द तो नहीं हो रहा? अब मैं आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको मुझसे बात तो करनी चाहिए ना। अब सिर्फ हम दोनों रहते हैं इस घर में, एक दूसरे से ही रूठे रहेंगे तो ये मुनासिब है? मेरी नाराजगी तुम्हें खल रही है, लेकिन तुमने जो कुछ किया है वो मुनासिब है। एक लड़की होके एक लड़के को इस तरह घर में बुलाना, क्या ये मुनासिब है? आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी मैंने उसे नहीं बुलाया था, वो खुद आ गया था। मैं ये बात नहीं मानता। मैं ये कैसे यकीन कर लूं कि कोई बेटी अपने बाप के एतमाद को इस तरह ठेस पहुंचाएगी? आपकी बेटी ऐसी नहीं है, वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगी, और मैंने आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई है। काश ऐसा होता। अभी प्लीज, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? नहीं करना मुझे तुम्हारा यकीन, मुझे सब पता है। बस अब तुम चली जाओ यहां से, प्लीज चली जाओ।